नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो आखिरी हफ़्ता है जुलाई मंथ का, जो अगला हफ़्ता चालू होगा, कि उस हफ़्ते में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, हमारे टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं अगले हफ़्ते के लिए, और मार्केट किस तरीके का चल सकता है अगले हफ़्ते। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएँगे। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूं, तो इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। और दोस्तों, आपको पहले ही बता रहा हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम अपने वीकली निफ्टी व्यू जो हम हफ्ते का करते हैं, हर सैटरडे को करते हैं दोस्तों, वो वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स को एनालाइज करता हूँ। और वो एनालिसिस जो वीकली वाली होती है वो मेरे पूरे हफ्ते के लिए वैलिड होती है दोस्तों। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आप एक लर्नर हैं और आप सीरियस में चाहते हैं कि एनालिसिस कैसे होती है ये सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले सैटरडे को जो हमने वीडियो पोस्ट किया था उसके अंदर हमने क्या चर्चा की थी और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर अपने वीकली निफ्टी व्यू के अंदर आएंगे। ये जो हमने पोस्ट किया था 19 तारीख को। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने कहा था कि अप मूव टिल 11,300 इज़ ऑन। इट मीन्स इस वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखोगे प्ले करके, तो मैंने इस वीडियो के अंदर 11,270 यानी कि 11,270 का टारगेट दिया था। मतलब मार्केट ने उस टारगेट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं और देख लेते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी 50 का जो चार्ट है यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है वन डे का। अगर मैं इसको 1 आवर के ऊपर कन्वर्ट करके देखूँ, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक करोगे कि यहाँ पर जो हाई बनाया है इस हफ्ते में वो इस वाली कैंडल ने बनाया है दोस्तों। और इस वाली कैंडल ने जो हाई बनाया है दोस्तों, वो जो बनाया है आपका, चेक कर लेते हैं हम लोग, 240 का हाई बनाया है दोस्तों। हमने जो आपको टारगेट दिया था वो दिया था 11,270 का, लेकिन मार्केट पहुंचा 11,240 तक। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स से टारगेट रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मार्केट 20-30 पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट ने अपना जो हमने टारगेट दिया था आप लोगों को उसके नज़दीक पहुंची, और मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हमने आपको पिछले निफ्टी व्यू के अंदर बताया था, वीकली वाले के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। और दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम इस वाले चार्ट के ऊपर आएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। और ये ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और मेरी वर्डिंग को मत पकड़िएगा। जो मैं आपको समरी बताता हूँ उस समरी को पकड़िएगा। लोग क्या करते हैं, वर्डिंग को पकड़ लेते हैं, और वर्डिंग के चक्कर में ना फिर वो अपना एनालिसिस बना लेते हैं। लेकिन वर्डिंग के आगे, वर्ड्स के आगे, जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ उसके आगे मैं समराइज़ क्या कर रहा हूँ उसको नहीं देखते। बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के साथ। ठीक है, तो वर्डिंग को मत पकड़िएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन वर्डिंग को छोड़ के आप समरी जो मैं बताऊंगा आपको, उस समरी को पकड़िएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो राउंड सर्कल है ये वन डे की सेटिंग के ऊपर बनाए हुए हैं मैंने। होता क्या है कि 4 से 5 दिन जो है मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है। यहाँ पर रेंज में रखा गया, यहाँ पर भी रेंज में रखा गया, यहाँ पर भी रेंज में रखा गया, और अभी भी मार्केट रेंज में ही है। इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर ही। ठीक है, मार्केट क्या करते हैं वो लोग, मार्केट को एक रेंज में रखते हैं 4 से 5 दिन। अभी भी मार्केट 4 दिन के अंदर रेंज में ही घूम रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मार्केट को रेंज में रखते हैं तो वहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर रेंज में रखा गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर रेंज में रखा गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर भी रेंज में रखा जा रहा है। अब चांसेस क्या हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मार्केट को रेंज में रखते हैं तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये समझने वाली बात है। अगर ये हम समझ जाएं पहले से, तो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट को एक रेंज में रखते हैं तो वहाँ पर एक नई पोजीशन क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट रेंज में रखा गया तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जब ये बढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। ठीक है,
यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट किया गया और मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, मतलब मार्केट को रेंज में रखने के बाद किसी ने यहाँ पर बाइंग की थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी मार्केट जो है रेंज में था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम नहीं था। मैंने आपको बताया भी था बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जा रही है, पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, ये स्पेकुलेशन की वजह से गया था दोस्तों। यहाँ पर थर्ड सर्कल के अंदर जो है आपका वॉल्यूम था, अगर आप देखोगे तो जो वॉल्यूम है वो एवरेज लाइन के ऊपर था, मतलब कोई बाइंग कर रहा था। वॉल्यूम जब भी होता है मतलब कोई बाइंग कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वॉल्यूम है इस सर्कल के अंदर, तो वॉल्यूम था, बाइंग की गई, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब मार्केट तो ऊपर जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि पहले रेंज बाउंड के अंदर बाइंग की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अभी भी वही सिचुएशन आ चुकी है, अभी भी मार्केट रेंज बाउंड के अंदर है और अभी भी जो है आपका वॉल्यूम बरकरार है। ठीक है, वॉल्यूम बरकरार है, तो यानी कि अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगला टारगेट जो है 11,500 तक का, 11,500 तक का ब्रेकआउट मिल सकता है हमको अगले हफ्ते में। तो रेडी रहिएगा, मैं आपको केवल पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, 11,500 तक की। ठीक है, आपको सेपरेट टारगेट दूंगा मैं, तो अभी केवल आपको ये एक इस वाली एनालिसिस के पैरामीटर्स के ऊपर जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है उसके ऊपर बता रहा हूँ 11,500। आप आगे देखिएगा, मैं आपको लेवल्स भी दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों अभी जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो 11,500 तक की दिख रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब आपको ये कुछ लाइंस भी दिख रही होंगी। ठीक है, ये कुछ लाइंस ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहला लेवल जो है 8,000 का है, सेकंड है 9,000 का, फिर 10,000 का, फिर 11,000 का, फिर 11,500 का और फिर 12,000 का। ये सब लाइनें मैंने आपको बता भी दी। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, ये क्या होता है कि एक लेवल के ऊपर वहाँ पर डिमांड जोन या फिर डिमांड कहते हैं बाइंग को। ठीक है, डिमांड क्रिएट की जाती है और मार्केट को अगले लेवल तक लेके जाया जाता है। समझ लीजिएगा पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब जब एक लेवल पकड़ते हैं, मार्केट के अंदर पकड़ा जाता है, वहाँ पर डिमांड क्रिएट की जाती है, मतलब वहाँ पर बाइंग की जाती है। ठीक है, और मार्केट को एक अगले लेवल तक लेके जाया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर नीचे लेवल के ऊपर बाइंग की गई, अगले लेवल तक पहुँच गया, तो वहाँ पर कुछ प्लेयर्स क्या कहते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, और उस प्रॉफिट बुकिंग को कहते हैं सप्लाई। ठीक है, समझ लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मार्केट को 8,000 के ऊपर डिमांड किया गया, मार्केट को 9,000 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब वहाँ पे सप्लाई आ गई। ठीक है, लेकिन मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं गिरने दिया गया, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, लेकिन यहाँ पर 9,000 के आसपास आने के बाद दोबारा से क्या कहते हैं, डिमांड को बढ़ा दिया गया, मतलब बाइंग की गई, मार्केट चली गई आपके 10,000 के आसपास। ठीक है, जो कि उसका नेक्स्ट सप्लाई जोन था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही होगी रेड कलर की कैंडल से, लेकिन एक फुल कैंडल जो है इसके नीचे नहीं बनी, 10,000 के नीचे, और मार्केट फिर अगले लेवल तक चली गई 11,000 के ऊपर। यानी कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सप्लाई आई। ठीक है, 10,000 के आसपास मार्केट के अंदर, लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ पर सप्लाई तो आई, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिन लोगों ने यहाँ से डिमांड क्रिएट की थी यहाँ पर सप्लाई आ गई, लेकिन एक फुल कैंडल जो है 10,000 के नीचे नहीं बन पाई, जिसकी वजह से मार्केट 10,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ब्रेक नहीं किया गया तो यहाँ पर फिर दोबारा से डिमांड क्रिएट की गई 10,000 के ऊपर और मार्केट चला गया 11,000 के आसपास। अब यहाँ पर अगेन यही सिनारियो आ सकता है दोस्तों, ये जो मैंने आपको पुराना बताया, ये 11,000 में मार्केट आ चुकी है। अब अगला जो जोन रहेगा वो 11,500 का ही है, तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सप्लाई आपको दिख सकती है 11,000 के आसपास, लेकिन याद रखिएगा जब तक 11,000 के नीचे एक फुल कैंडल नहीं बनती, ठीक है, 11,000 के नीचे जब तक फुल कैंडल नहीं बनती, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा,
और हो सकता है यहाँ पर 11,000 के आसपास दोबारा से डिमांड क्रिएट की जाए और अगला लेवल जो है 11,500 का ये आ जाए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने 1000 का डिफरेंस लिया, यहाँ पर जो है आपका 500 और 500 का क्यों डिफरेंस लिया? तो दोस्तों यहाँ पर जो है विक्स जो है अभी कम चल रहा है, ठीक है, डाउन चल रहा है, 20-25 के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विक्स जो था वो हाई चल रहा था, 30 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पर जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन जब विक्स जो है कम चल रहा होता है तो यहाँ पर जो रेंज रहती है वो कम रहती है दोस्तों। अब आप इसी को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जब तक फुल कैंडल जो है 11,000 के नीचे नहीं बनती तब तक मार्केट 11,000 के नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है काम करते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर। और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया होगा। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर तरीके से 11,500 जो है अगला टारगेट नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कंसोलिडेशन चल रहा है। 11,000 के नीचे अगर फुल कैंडल बन जाती है तो वो मार्केट फिर 10,000 की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ अगर फुल कैंडल नहीं बनती 11,000 के नीचे तो मार्केट फिर 11,500 को ज़रूर अचीव कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मुझे 11,500 अब आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि 11,000 से नीचे फुल वनडे के ऊपर फुल कैंडल आपको मिलेगी तभी जाके मार्केट बेरिश होगा। अदरवाइज़ मार्केट 11,500 को ज़रूर अचीव करेगा दोस्तों। आगे हम डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टर्नओवर चेक करते हैं हर हफ्ते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निफ्टी जो है इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। टर्नओवर भी दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एवरेज टर्नओवर है निफ्टी का और इसको निकालने का, इसको फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी कठिन रूल नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी का टर्नओवर है, ये टर्नओवर इंक्रीज़ कर रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम भी है और यहाँ पर टर्नओवर भी इंक्रीज़ कर रहा है। दोनों चीज़ जो हैं एक बुलिश साइन दिखा रही हैं मार्केट के अंदर। और कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है, वो हमने प्राइस एक्शन के ऊपर चेक कर लिया। तो टर्नओवर, कंसोलिडेशन और वॉल्यूम तीनों चीज़ अगर अप हैं वहाँ पे ज़्यादा 90% चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा अगले हफ्ते भी, ठीक है। तो ये भी एक बुलिश साइन दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्या कहते हैं डाटा पॉइंट्स की तरफ। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ख्याल रखनी है अपने माइंड के अंदर। अगली वीडियो मतलब इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम पहले एक ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन चेन खुल चुकी है। ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर ये इस मंथ एंड की आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ये दिखेगा एट द मनी के आसपास अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर ये एट द मनी ये दिख रहा है आपको 11,200 का। तो मेरा जो लेवल रहेगा एट द मनी का दोस्तों वो 11,200 के नीचे 11,100 और 11,300 एट द मनी का ये मेरा खुद का लेवल रहता है। आपको मैंने बता चुका हूँ इसके पीछे का लॉजिक पुरानी वीडियोस के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे, क्लोज़ नहीं कर रहे अपनी पोजीशंस को। लेकिन यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 11,000 से नीचे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं। ये एक बुलिश साइन है। अगर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि ये एक बुलिश साइन है दोस्तों। लेकिन पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस नहीं क्लोज़ कर रहे, ठीक है दोस्तों। आगे चीज़ देखिए यहाँ पर 11,600 11,600 के ऊपर और 11,500 के ऊपर भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर कॉल बाइंग चालू है अभी भी, ठीक है। तो ये भी कौन सा एक साइन है, ये भी एक बुलिश साइन है, ठीक है। अब आगे समझ लीजिए कि यहाँ पर 10,900 के ऊपर पुट बाइंग हुई है और फर्दर 10,800 के ऊपर भी वहाँ पे पुट बाइंग हुई है। तो ये पुट बाइंग जो है ये एक्चुअली में हेजिंग की पोजीशंस हैं कि मतलब अगर खुदा ना खास्ता मार्केट नीचे चला जाता है किसी भी रीजन से तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को लॉस नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया है 11,000
कॉल बाइंग की जो पोजीशन है 11,600 11,500 पे वो हैवी हैं उनकी, आप देख सकते हो, लेकिन जो उनकी पुट बाइंग की पोजीशन है वो हैवी उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू कॉल बाइंग। तो यहाँ पर ये हैजिंग पोजीशंस हैं और ये उनकी रियल पोजीशंस हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉल बाइंग की जा रही है और पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे, ये सिंपल सा रीज़न है कि ये एक बुलिश साइन है और मार्केट ऑप्शन चेन को भी यहाँ पर एक बुलिश संकेत दे रही है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मेरे ऑटोमेटिक सिस्टम ने बताया मेरे को, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं 27 अगस्त अगले महीने की ऑप्शन चेन जो मंथ एंड की है उसको खोलने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा इम्पॉर्टेंट है आपके जानना। ये जो है और 27 अगस्त की ऑप्शन चेन खुल गई दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है ना 8500 के ऊपर एक बहुत मेजर एक्टिविटी मुझे नज़र आई है। आप लोगों के माइंड में मैं डालना चाहता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर देखिए टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3.5 लाख का है, लेकिन उसमें से 3,03,000 पोजीशंस जो हैं दोस्तों वो फ्राइडे को ही बनी हैं, और जो इसका वॉल्यूम है वो भी बहुत कम है। यानी कि ये कोई बड़ा प्लेयर है जो इन द मनी के अंदर इतनी दूर जाके इतने बड़े प्रीमियम जो कि 2660 का प्रीमियम है, ठीक है, इसको राइट कर रहा है, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पर पुट बाइंग भी की गई है 6 रुपये के ऊपर मात्र, और देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो भी कम है, तो ये भी एक बड़े प्लेयर का निशानी है, ठीक है। और दोस्तों ये एक अच्छा साइन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगला हफ्ते तो मैं चलो ठीक है बुलिश हूँ 11,500 तक, लेकिन जब तक 11,000 नहीं टूटेगा जब तक ही बुलिश हूँ मैं अगले हफ्ते में। लेकिन दोस्तों उसके अगले हफ्ते जब अगस्त शुरू हो जाएगा तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर 8500 के ऊपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी की जा रही है, और आपको ये एक्टिविटी डेली बेसिस के ऊपर ऑब्ज़र्व करनी है। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है कि कॉल साइड में ये 3.5 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है ये इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा, और जो ये 3,96,000 जो ये 396 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में ये भी तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अगर दोस्तों ये इंक्रीज़ पर डे बेसिस के ऊपर होने जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर ये करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को नीचे ज़रूर लेके आएगा। फिर अगर ये पोजीशंस बढ़ती चली जाती हैं अगले पूरे हफ्ते में, तो आगे आने वाला हफ्ता आपको डिसाइड कर देगा कि अगस्त में कैसा मार्केट रहेगा। और आपको पर डे बेसिस के ऊपर जब मार्केट क्लोज़ होगी पर डे बेसिस के ऊपर, तो ये एक्टिविटीज़ के ऊपर जो यहाँ पर आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीजिंग मोड में अगर मिले तो डेफिनेटली समझ जाइएगा कि अगस्त का जो महीना रहेगा वो एक गिरावट वाला रह सकता है, ठीक है। तो अगस्त के मंथ के लिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ और पहले ही माइंड में डाल रहा हूँ कि अगस्त का महीना नीचे रह सकता है। कंडीशन केवल ये है कि जो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ये इंक्रीज़ अगर हो रहा है पर डे बेसिस के ऊपर, तो आपको पहले से ही एडवांस में सचेत रहना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने ऑब्ज़र्व करनी शुरू कर दी है अगस्त मंथ के लिए, और यहाँ पर एक बहुत बेरिश साइन है क्योंकि इन द मनी के अंदर अगर कोई कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करता है तो दोस्तों ये एक ख़तरनाक निशानी होती है एडवांस में ही। लेकिन ये और भी ज़्यादा मजबूत होती है या नहीं होती इसके ऊपर हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों एडवांस में बता रहा हूँ अगस्त मंथ के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। दोस्तों ये फाइनल शीट है, ये पुराना डाटा है पिछले हफ्ते का और ये इस हफ्ते का डाटा है दोस्तों, और ये इक्विटी कैश का भी डाटा है कि कौन सा प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये पिछले हफ्ते का था और ये इस हफ्ते का है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कहानी क्या है। FII जो हैं उनके पिछले हफ्ते में 7138 पोजीशंस जो थी फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग थी, लेकिन इस हफ्ते में उनकी नेट पोजीशंस केवल इतनी ही बची हैं ऑन हैंड। तो इसका मतलब उन्होंने अपने फ्यूचर्स के अंदर क्या किया है, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया है, ठीक है। लेकिन कोई ज़्यादा मेजर एक्टिविटी है नहीं, 7,000 या 2,500 की एक्टिविटीज़ को पोजीशंस को हम मेजर एक्टिविटी नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पर FIIs इतनी छोटी पोजीशंस के बेसिस के ऊपर मार्केट को मूव नहीं कर सकते, ये आप समझिएगा। और ये क्लोज़ क्यों किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर FII ने इस हफ्ते में बाइंग की है 8299 करोड़ की,
ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ये केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही की जा रही है। तो अब FII बाइंग कर रहे हैं इक्विटी कैश के अंदर इस हफ्ते में, इसीलिए वो फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं। अब फ्यूचर को शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हैजिंग कर पाएँ। खुदा ना खास्ता अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो वो कम से कम लॉस में नहीं निकलेंगे। इस वजह से वो जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशंस को बना रहे हैं। इस वजह से आपको ये लॉन्ग पोजीशंस कम होती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि फ्यूचर्स में वो हैजिंग कर रहे हैं और कैश के अंदर वो बाइंग कर रहे हैं। तो ये रियल जो मूव रहेगा इसके अंदर वो अपसाइड का रहेगा इस एनालिसिस के अंदर FII के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इक्विटी कैश के अंदर वो लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो हैजिंग भी कर रहे हैं ताकि लॉस ना हो, समझिएगा। प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स ने पिछले हफ्ते में तकरीबन 11,000 की उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी। इस हफ्ते में उनकी केवल शॉर्ट पोजीशंस जो बची हैं वो केवल और केवल 1269 शॉर्ट पोजीशन बची हैं। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पोजीशन शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, सॉरी, फ्यूचर को शॉर्ट कवरिंग कर दी, उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर दी, जो कि बनता भी है क्योंकि मंथ एंड आने वाला है, तो फ्यूचर्स की पोजीशंस को पहले से ही क्लोज़ किया जाता है। तो ये प्रोप्राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर दिया है एंड नाउ फ्यूचर्स में प्रोप्राइटर्स कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे, लेकिन वो इक्विटी के अंदर भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इक्विटी के अंदर केवल उन्होंने इस हफ्ते में 634 करोड़ की मतलब सेलिंग की है, तो है प्रोप्राइटर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है दोस्तों इस हफ्ते में। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज़ कर दी है, वो बुलिश ही रहते हैं हमेशा, हम जानते ही हैं इस चीज़ को। और वो बाइंग उन्होंने इस हफ्ते नहीं की, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। उनको लगता है कि अब मार्केट टॉप लेवल के ऊपर आ चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे हफ्ते के अंदर भी वो क्या कहते हैं इक्विटी कैश के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर नहीं करते। ये अभी पहला हफ्ता है जो कि उनको लग रहा है कि भाई मार्केट का एक पीक नज़र आ रहा है, शायद उनको, ये मेरे हिसाब से है। लेकिन डाटा जो है आपको सच में बता देगा, डाटा अगले हफ्ते का जो बता देगा वो रियल में बता देगा कि वो बाइंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे इक्विटी के अंदर एक्चुअली में रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। और DI दोस्तों यहाँ पर सुपर बेयरिश है, सबसे ज़्यादा बेयरिश यहाँ पर DI है। पिछले हफ्ते भी सबसे ज़्यादा उसकी पोजीशन थी शॉर्ट में। इस हफ्ते में उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज़ कर दी है और वो सेलिंग तो कंटिन्यूसली हैवी करते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर DI दोस्तों सबसे ज़्यादा बेयरिश है, DI बेयरिश है, FII बुलिश है, बैलेंस आउट हो रहा है मार्केट। रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है लेकिन फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहा है, तो स्लाइटली बुलिश है, मैं ये बोलूँगा रिटेल ट्रेडर्स भी। और प्रोप्राइटर्स जो है यहाँ पर एक्टिव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट को एक रेंज में रखने के लिए यहाँ पर दोनों टाइप की एक्टिविटी की जा रही है, लेकिन FII क्योंकि बुलिश है यहाँ पर, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बुलिश ही रहेगा, समझ गए। अब FII कैसे बुलिश है? FII क्या कर रहा है? अब ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में क्या कर रहा है FII? यहाँ पर तो वो फ्यूचर्स में हैजिंग कर रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में क्या कर रहा है? ऑप्शंस में 11,600 और 11,500 की कॉल बाइंग कर रहा है FII। तो ये उनकी रियल पोजीशंस हैं ऑप्शंस में जो कॉल बाइंग की है। मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ऑप्शन चेंज जब दिखाई थी तो। लेकिन पुट बाइंग भी कर रहा है कि खुदा ना खास्ता कुछ नीचे ना चले जाए मार्केट, तो वहाँ पर उसको लॉस ना हो, तो इसको पुट बाइंग कर रहा है। ये उसकी रियल पोजीशंस नहीं है FII के, क्योंकि अगर हम उनकी पोजीशंस को उनकी कैश इक्विटी की जो एक्टिविटी है उससे कोरिलेट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा रियल कौन सी है और हैजिंग पोजीशंस कौन सी है। प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस के अंदर बुलिश है वो। रिटेल ट्रेडर्स कॉल राइटिंग, सॉरी यहाँ पर ये कॉल राइटिंग नहीं है, ये पुट राइटिंग है दोस्तों, मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को। ये पुट सेलिंग है, यानी कि पुट राइटिंग है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर FII बुलिश है ऑप्शंस में, प्रोप्राइटरी बुलिश है ऑप्शंस में, रिटेल ट्रेडर बुलिश है ऑप्शंस में, और DI कोई मेजर एक्टिविटी उसकी नहीं है इस हफ्ते भी। तो यानी कि ऑप्शंस चेंज जो है यहाँ पर बुलिश है। इक्विटी कैश का डाटा जो आपको है वो दिखा रहा है वो बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन FII यहाँ पे बाइंग कर रहा है, इसलिए FII बुलिश है इक्विटी में। और फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि मंथ एंड आने वाला है। तो फ्यूचर यहाँ पर न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन बुलिश है, इक्विटी कैश का डाटा है वो भी बुलिश है। तो यहाँ पर ओवरऑल मेरा जो यहाँ पर इस शीट के ऊपर जो एनालिसिस है वो मेरा बुलिश ही रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा दोस्तों? वो रहेगा जब तक 11,000 लेवल टूटता नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब तक 11,000 का लेवल नहीं टूटता जब तक मैं बुलिश ही रहूँगा मार्केट के अंदर, और ऊपर 11,500 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखना चाहूँगा अगले हफ्ते के अंदर,
ठीक है। अब दोस्तों हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स क्या रहेंगे अगले हफ्ते में, ये लेवल्स हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल्स हैं, और लेवल्स क्या हैं कि जब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 11,230 का लेवल, 11,230 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट जो रहेगा 11,380 का रहेगा दोस्तों, ठीक है। 11,380 इज़ माई टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक, ये मेरा पहला टारगेट है। अगर कंडीशन क्या है, अगर मार्केट 11,230 को ब्रेक करता है तो, और 11,380 ब्रेक होता है तो अगला टारगेट रहेगा मेरा अगले हफ्ते के अंदर 11,540 का। अब 380 पहले अचीव होने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि मार्केट का डाटा क्या बताता है। 380 अचीव होने के बाद हम दोबारा बता देंगे आपको कि ये टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 11,230 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो ये आपको लेवल भी समझ में आ गए अगले हफ्ते के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों, बैंक निफ्टी पहले मैं बता रहा हूँ पहले वीक है। बैंक निफ्टी तो निफ्टी के मुकाबले बहुत वीक है। बैंक निफ्टी में कुछ भी हो सकता है और आपको लेवल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का अगर ये वाला लेवल टूटता है 22,360 का दोस्तों, बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं बचेगी। फिर आपको 21,900 का लेवल नीचे की तरफ मिल जाएगा अगले हफ्ते। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ की हुई है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों अगला, अगर अब बुलिश कैसे होगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बुलिश तब होगा जब मार्केट बैंक निफ्टी का 22,800 के ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। 22,800 के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तभी क्या कहते हैं मार्केट इसका बुलिश होगा बैंक निफ्टी का। और जो टारगेट रहेगा ऊपर का वो रहेगा 23,200 का, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, ये टारगेट रहेगा और ये टारगेट अचीव हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत वीक है। तो मैं इसके ऊपर मार्केट को, बैंक निफ्टी के मार्केट को अभी नहीं देख रहा हूँ, 23,200 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के मार्केट को। बैंक निफ्टी के अंदर दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी हैं। मुझे बैंक निफ्टी वीक ही दिख रहा है। मैंने आपको टारगेट्स और लेवल बता दिया, कौन सा लेवल टूटेगा तो क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ओवरऑल निफ्टी के अंदर मैं बुलिश हूँ, निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी के अंदर मैं बुलिश ही हूँ। और जब तक 11,000 का लेवल नहीं टूटता तब तक मैं 11,500 की तरफ जाता हुआ मार्केट को देखता हूँ अगले हफ्ते में। लेकिन 11,000 का लेवल टूट जाता है तो मैं मार्केट को फिर बहुत जल्द अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर मार्केट को 10,000 के लेवल के ऊपर आता हुआ देखूंगा। और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, अगस्त के अंदर कुछ एक्टिविटी चल रही हैं। तो अगले हफ्ते मैं बुलिश हूँ, आगे का आगे देखेंगे। अगले हफ्ते मैं बुलिश हूँ और मेरा टारगेट जो रहेगा 11,000 जब तक ब्रेक नहीं होता 11,380 का टारगेट मैं खुद लेके चल रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है आपको उसका जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा डेफिनेटली। और जो भी एक्टिविटी या जो भी चलता है लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। वीडियो जो है अगर आपको पसंद आई, कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आए तो उसको आप अपने चैनल के ऊपर देख सकें। बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको आसानी से, और आपको टाइमली पता लग जाएगा कौन सा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है दोस्तों। 380 तक मैं यहाँ पर 11,380 तक यहाँ पर मैं बुलिश हूँ इस मार्केट के अंदर अगले हफ्ते में। बाकी जो अपडेट रहेगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहेगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नई लर्निंग के साथ।